हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर आपके लिए सेशन रखा है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। एंड आप वीडियोस को लाइक भी किया करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिएगा। बट देयर इज अ कंडीशन, अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश पसंद आती है एंड आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर बेनिफिट मिलता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से आप बच्चों से यही कहूंगा कि पेन और कॉपी निकाल कर रखो। जो पॉइंट आपको पहली बार इनकाउंटर होगा यानी आपको पहले पता नहीं था तो उसको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करो। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे बनाओ खुद को कि नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी वो पॉइंट गलत ना हो जाए। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा सही मैच नहीं किया गया है, यानी जो रॉन्ग ऑप्शन दिया गया होगा हमने वही चूज करना है क्योंकि हमसे यहां पर क्वेश्चन में नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। ये हमारे लिए की वर्ड है। तो बांडीपुर नेशनल पार्क क्या कर्नाटका में देखने को मिलती है? यस, बांडीपुर नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? यस, सही है बच्चों। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट सिमलीपाल नेशनल पार्क ये एमपी की नेशनल पार्क नहीं है, ये है उड़ीसा की नेशनल पार्क। जो आपने याद रखना है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क इज द फेमस नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा स्टेट, जो आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है ये जिनको आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सा ऐसा गैस है जो काफी मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है? तो आई होप कि आप सब ने सही ऑप्शन का चुनाव किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी तादाद में पाया जाता है। तो एज पर क्वांटिटी वाटर वेपर की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है, हर एक ग्रीन हाउस गैस से ज़्यादा है। ये आपने याद रखना, ये पॉइंट आप कभी भी नहीं अब भूलोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन हॉर्नेड राइनोसोरस इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वन हॉर्नेड राइनोसोरस कहां पर हमें देखने को मिलते हैं? हमें कुछ स्टेट्स दिए गए हैं एंड हमने चूज करना है कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वन हॉर्नेड राइनो देखने को मिलते हैं। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल एंड असम। इंडिया के एक ऐसे दो स्टेट्स हैं जहां पर वन हॉर्नेड राइनोज देखने को मिलते हैं। ये आप याद रखोगे, ये भी बार बार पूछा गया है। Let us move to next important question. Sanctuary famous for one-horned rhino or rhinoceros. तो इंडिया में कौन सी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है फॉर वन हॉर्नेड राइनो? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर हमें देखने को मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो आप याद रखोगे ये असम की फेमस नेशनल पार्क है। तो आपने याद रखना कि असम की नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्नेड राइनो। रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी आप याद रखोगे कहां की नेशनल पार्क है? राजस्थान की। गिर नेशनल पार्क कहां की नेशनल पार्क है? गुजरात की, गिर गुजरात की। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ की नेशनल पार्क है, किस स्टेट की नेशनल पार्क है? तो यूके यानी उत्तराखंड की नेशनल पार्क है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे बार बार पूछे गए हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर सेंचुरी। तो कौन सी नेशनल पार्क ऐसी है जिसको टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर नहीं किया गया है इन आवर कंट्री? आवर राइट ऑप्शन इज, तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क
टाइगर सेंचुरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अभी हमने देखा वन हॉर्नड राइनो देखने को मिलते हैं। तो कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो कान्हा नेशनल पार्क हमें एमपी में देखने को मिलती है। देखो ये सारे नेशनल पार्क आपने याद रखने, आप ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैच ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप मैच करो कौन सी नेशनल पार्क किस स्टेट में देखने को मिलती है, तो आप याद रखोगे। रणथंभौर नेशनल पार्क अभी हमने देखा ये राजस्थान की नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी के नेशनल पार्क है, ये भी आपने याद रखना, ये नेशनल पार्क आपसे पूछी जाती है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर गारो हिल्स? तो कौन सी ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहां पर फैली हुई है? गारो हिल्स। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में हमें देखने को मिलता है। ये आपने याद रखना है कि मेघालय में फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम कहते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर गारो हिल्स, ये आपने याद रखना है। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी आपने याद रखना, ये भी आपसे पूछा गया है। अगस्थ्यमलैया बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर देखने को मिलता है? केरला में। एंड नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूके यानी उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपने याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछे जाते हैं तो आपने याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया प्रेजेंटली 18 है, जो आपने याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इन आवर कंट्री, जो आप याद रखोगे, एंड ये आपने कभी भी नहीं भूलना है अब। एंड इनमें जो हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इनमें यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स है 12, ये भी आपने याद रखना कि 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स है इन आवर कंट्री जिनको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, जो आपने याद रखना है। एंड 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं, 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स है इन आवर कंट्री, ये भी आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर पेन डाउन करके रिवाइज करोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our next question is विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मेज्ड? अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पैटर्न न्यू पैटर्न है बिल्कुल जेके एसएसबी का, तो आपने याद रखना है। अब ऐसे ही पूछा जाता है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क क्या उड़ीसा की नेशनल पार्क है? यस, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा की नेशनल पार्क है। देखो हमने रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना है, बट मैं आपसे ये कहता हूँ कौन कौन सा यहाँ पर सही मैच किया गया है। नोकरेक जो मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी हमने देखा दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला में देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंचनजुंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये पाई जाती है सिक्किम में। तो आप याद रखोगे कि सिक्किम के एक फेमस नेशनल पार्क है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जो आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क्स इज डन बाय। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नेशनल पार्क्स के थ्रू जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, तो ये कौन सा मेथड हम फॉलो करते हैं? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन, जो आपने याद रखना है। यानी इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन वो मेथड ऑफ कंजर्वेशन है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं एट देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आपने याद रखना है, जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे एट देयर नेचुरल हैबिटेट्स, तो हम फॉलो करते हैं इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। एंड एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन वो टाइप ऑफ कंजर्वेशन है जब हम बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर ऐसे एनवायरनमेंट में रखकर प्रिजर्व करते हैं जो हमने खुद बनाया हो, हम वहाँ पर उनका खुद केयर करते हैं, खुद उनको खाने के लिए देते हैं। तो इस टाइप ऑफ कंजर्वेशन को कहते हैं एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जीन पूल। तो जीन पूल एक एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, यानी ये हम खुद क्रिएट करके इसमें हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो हम फॉलो क्या करते हैं इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन, जो आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू प्रोटेक्ट द इंडियन टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन
तो इंडियन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। उस टाइम हमारी पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आपने याद रखना है। एंड उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था किस स्टेट से? तो यूके से, यानी उत्तराखंड से। किस नेशनल पार्क से? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो आपने याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमने ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, जो आपने याद रखना है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who is the protagonist of the चिपको मोमेंट? तो चिपको मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट चला था इन आवर कंट्री। तो इसको लीड करने वाले थे ऑप्शन नंबर सी पर सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपने याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया था चिपको मोमेंट, जो आपने याद रखना है, आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड अगर आपको ये ना दिया गया हो, अगर आपको सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में ना दिया गया तो आप क्या चूज करोगे? तो तब आप चूज करोगे चंदी प्रसाद भट्ट। ये आपने याद रखना है। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में होगा तो वेल एंड गुड, आपने चूज करना है सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन जेके एसएसबी की हैबिट है वो डाउटफुल ऑप्शंस देता है, तो आपने याद रखना है अगर दोनों ऑप्शंस दिए गए हों तो फिर भी आपने कौन सा सही करना है? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन अगर अब सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शंस में ना दिया गया हो तो आप चूज करोगे चंदी प्रसाद भट्ट। तो आपने याद रखना है चंदी प्रसाद भट्ट, अब तब सही मार्क कर आओगे। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे। नाउ चिपको मूवमेंट किस रिगार्डिंग चला था? तो चिपको मूवमेंट वाज अ मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी ये फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। किस स्टेट में? यहाँ भी ये ऑप्शन भी, ये भी आपसे पूछा था किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था? तो यूके से, यानी उत्तराखंड में ये मूवमेंट चलाया गया था बाय द सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी आपने याद रखना है। एंड कब चलाया गया था? ये डेट भी आपसे पूछी जाती है। तो 1973 में इसको चलाया गया था, जो आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप जरूर याद रखोगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या इंक्लूड करती है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन प्लांट्स। तो आपने याद रखना कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ये आपने याद रखना है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर हर्बिवर्स, तो आपने याद रखना जो घास फूस खाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कार्निवर्स, जो गोश्त खाते हैं। एंड आगे फिर ओमनिवर्स, जो गोश्त एंड ग्रास फूस ये दोनों खाते हैं, ये आपने याद रखना है, उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियो समिट +5 वाज हेल्ड इन, तो रियो समिट +5 कहां पर कब हेल्ड की गई? 1997, जो आपने याद रखना है। तो 1997 ये समिट कंडक्ट की गई। एंड इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपने याद रखना है। क्योटो में इसको साइन किया गया था 1997 में, ये भी आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड यहां पर इसी समिट में 6 ग्रीन हाउस गैसेस को सिलेक्ट किया गया था कि ये ऐसे गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं। तो आपने याद रखना है वो 6 गैसेस भी हम आगे देखेंगे, उन पर भी क्वेश्चन जरूर होगा इस सेशन में, क्योंकि मैंने अभी कहा ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? तो कौन सा ऐसा मेथड है जो नहीं है इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन? तो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया, होप कि आप सही आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बॉटनिकल गार्डन एक एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, न कि इन सिटू। यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर द मेथड्स ऑफ इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि इनमें हम बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन एक एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर यहां पर प्रोटेक्ट करते हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ बुक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी एक फेमस बुक है। यहां पर आपने कहना है कि ये किताब किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। तो वंदना शिवा ने ये बुक लिखी है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, काफी सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, ये भी आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन से ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ऐसे 2 गैसेस है दिए गए ऑप्शंस में से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू 6 ग्रीन हाउस गैसेस जिनको
क्योटो प्रोटोकॉल में सिलेक्ट किया गया था कि ये ऐसे 6 गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं, यानी ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने ये याद रखना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं ये 6 गैसेस, एंड इन 6 गैसेस को आपने एज इट इज याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड F गैसेस जिनको हम कहते हैं उनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6। दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो गौर से सुनना मेरी बातों को। अब ये है हमारा सन, जब इससे सनरेज आते हैं तो ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो ये सनरेज कहाँ पर पड़ती है, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ये सनरेज जब आकर पड़ती है, फिर ये जो हमारे अर्थ का सरफेस है ये सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर जब सनसेट होता है तो सनसेट के बाद यानी रात में ये हमारी अर्थ क्या करती है, ये सन रेज को जो रेज इसने एब्जॉर्ब की थी तो वो रेज अब वापस ये रिलीज करती है। एंड किस फॉर्म में, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। क्या कहते हैं, यानी जो अर्थ रेज को वापस रिलीज करती है उन रेज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एंड यहाँ पर आपने अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, गौर से सुनो। ये जो सन रेज आती है इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ये शॉर्ट वेव रेज होती है। क्या होती है, शॉर्ट वेव रेज। एंड ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है ये होती है लॉन्ग वेव रेज, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये आपने याद रखना एज कम्पेयर टू इनकमिंग सन रेज, ये आपने याद रखना। इनकी क्या होती है, ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये भी आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती है जिनमें यही गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो हमने अभी 6 गैसेस देखे, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर के ओर जाती है तो ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये इनको जिसमें कार्बन, मीथेन, वाटर वेपर, ये इनको इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ये इनको यहाँ से आगे जाने नहीं देते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, इसलिए हमने इनको ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया। तो ये इनको यहीं पर ट्रैप करते हैं, तो ये फिर सारी ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये यहीं पर ट्रैप होकर रहती है। तो फिर इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आप याद रखोगे कि सन से जो रेज आती है वो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशंस, तो ग्रीन हाउस गैसेस उनको ट्रैप नहीं करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस आर ट्रांसपेरेंट फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशंस। एंड फिर ग्रीन हाउस गैसेस किनको ब्लॉक करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। तो इनको जब ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं इससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, वार्म होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हमने यहां पर देखे। इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आपने याद रखना है, ये आपसे पूछे जाते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपने याद रखने कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या मीथेन है, यस है। नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको हम कहते हैं, देखो फार्मूला भी आपने याद रखें, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड है, हाँ है। ये मीथेन की फार्मूला क्या है, CH4, कभी फार्मूला के तौर पर भी पूछा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है, यस दीज आर। क्या हाइड्रोजन है, नहीं, हाइड्रोजन को हमने नहीं देखा, तो हाइड्रोजन इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं किया गया है इन क्योटो प्रोटोकॉल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। क्या बांडीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका की नेशनल पार्क है, यस दिस इज ट्रू, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। राजाजी नेशनल पार्क क्या उत्तराखंड की नेशनल पार्क है, यस ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिमलीपाल नेशनल पार्क क्या उड़ीसा की नेशनल पार्क है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पिन वैली नेशनल पार्क हमें पता है, पिन वैली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में नहीं देखने को मिलती है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क है, जो आपने याद रखना है कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपको इस छोटे से सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जो पॉइंट मैंने आपके लिए कहा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने पेन डाउन जरूर किया होगा एंड अब आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे अगर आपको अभी तक ये पॉइंट्स पता नहीं थे। तो चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, लेकिन जाने से पहले आप सारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन की
नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। एंड छोटी सी इतला आपको यही देना चाहूँगा कि हमारी टीम ने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हैं, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सिलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पर हमारे लेक्चर्स अपलोडेड है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर जो जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे वो भी अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो। एंड रिवर्स पर हमने कंप्रिहेंसिवली 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, थ्रू क्वेश्चंस हमने रिवर्स को डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एंड अगर आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो भारत एग्जाम एकेडमी चैनल आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन करना, वहीं पर आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसी नोट पर अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। गुड बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह यू विल गेन सक्सेस इन अ नियर फ्यूचर। गुड बाय, टेक केयर।